नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके सामने आज फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो रिलेटेड है एमसीक्यू ऑन मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया टॉपिक के ऊपर, राइट। इसमें हम 50 एमसीक्यू लेंगे और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को आप परखेंगे कि रियल में आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो थ्योरी वास्तव में आपने कितनी ठीक से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। फैक्ट एंड फिगर यहाँ पर आपके सामने आएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उस व्यक्ति अथवा संस्था को बैंक कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मुद्रा तथा साख में व्यवहार करना, मनी और क्रेडिट में डीलिंग करना, राइट। ये आपका ए आंसर सही है। ना शांति, ना आयात, ना प्रतियोगिता, ये कुछ नहीं है, प्रमुख काम नहीं है ये। और मैं आपको फिर ये बता दूं कि जो हमारे आंसर है वो रेड कलर में दिए हैं। आप क्वेश्चन और उसके आंसर को अच्छी निगाह से अच्छी तरह से देख ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? राइट, फुल फॉर्म केवाईसी का क्या है? तो फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी लिस्ट या सारणी या शेड्यूल में सम्मिलित किया है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके अनुसूचित या फिर शेड्यूल्ड बैंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती? जो यहाँ पर है, परिवहन की सुविधा प्रदान नहीं की जाती, लॉकर, यात्री चेक ड्राफ्ट और बाकी ये सूचनाएं, ये काम जो है फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक किसे माना जाता है? केंद्रीय बैंक को। और भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, व्यापारिक बैंक का एक प्रमुख कार्य कौन सा है? जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये है आपका शॉर्ट टर्म लोन देना या अल्पकालीन लोन देना, ठीक है, ऋण देना। बैंकों द्वारा साख निर्माण में कौन सी शर्त आवश्यक होती है? उधार लेने वाले उपलब्ध हो, लोगों में बैंकिंग की आदत हो, बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का भरोसा हो, तभी बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। ये तीन चीजें उसके लिए जरूरी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साख नियंत्रण के उद्देश्यों में क्या सम्मिलित है? राइट, कीमत स्थिरता, विनिमय दरों में स्थिरता, आय व रोजगार के उच्च स्तर पर स्थिरता, ये तीनों ही आवश्यक है क्रेडिट कंट्रोल पर्पस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनीज सन 1949 के अंतर्गत हुई? तो व्यापारिक बैंकों की स्थापना इस एक्ट के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में होती है? चालू, बचत, गृह। तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो अकाउंट है वहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पाई जाती है। कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? व्यापारिक बैंक बाकी सब काम करता है, यहाँ पर जो दिए है केवल नोट निर्गमन को छोड़कर। ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? साख निर्माण का जो काम है वो सेंट्रल बैंक का, केंद्रीय बैंक का काम नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा कहलाती है? तो ये है आपके कागज के नोट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत में बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की नीति परस्पर विरोधी है, स्थानापन्न है या पूरक है? तो आंसर है आपका दोनों एक दूसरे की पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट जिसको कहते हैं, अधिविकर्ष सुविधा बैंक के अंतर्गत बैंक द्वारा जमा राशि से ज्यादा राशि निकालने की सुविधा, जहां निकाली गई राशि पर ही ब्याज देने की सुविधा होती है, ठीक है। अधिविकर्ष, जब अब आप जमा से ज्यादा पैसा निकालते हैं अपने डिपॉजिट से तो वो ओवरड्राफ्ट की श्रेणी में आता है, ठीक है। क्वेश्चन 16, यदि बैंक के नकद कोष अनुपात का प्रतिशत घटा दिया जाए तो बैंक की साख निर्माण शक्ति
बढ़ेगी या घटेगी या स्थिर रहेगी? तो आंसर है आपका बढ़ जाएगी। राइट, राइट आंसर यही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर लीफ कैनन के अनुसार साख निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जमाकर्ताओं द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये आपका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नोट में कुल कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख किया जाता है? तो जो नोट का मूल्य है, जो लिखा जाता है नोट पर, वो 15 भाषाओं में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये है आपका 19 जनवरी 1956 को स्थापना हुई थी LIC की। बैंकों की नई शाखाएं खोलना हो तब इसके लिए किससे लाइसेंस लिया जाता है? भारत के संदर्भ में है भारतीय रिजर्व बैंक। राइट, भारत में ये व्यवस्था है और जो भारत का केंद्रीय बैंक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला ATM किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है HFDC। पहला जो है आपका ATM इसके द्वारा। भारत में पहला ATM कब लगाया गया था? सन 1987 में पहला ATM लगाया गया था भाई। हम तो आज ही यूज कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहला ATM कब लगाया गया? सन 1967 में। और 1967 में कितने जोड़े की 87 हो जाए तो भारत में 20 साल बाद ATM लगा। और ये लंदन में बारक्लेज बैंक द्वारा लगाया गया था, लंदन में था ये। ठीक है, क्वेश्चन अगर पलट करके आ जाता है तो। दूसरा है, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? तो आज जिस डेट में हम ये बना रहे हैं तो उस डेट में 12 है। HDFC बैंक का नारा टैग लाइन क्या है? टैग लाइन, तो वो टैग लाइन है HDFC का, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। राइट, ये आप उसके डॉक्यूमेंट्स पर देखें तो मिल जाएगा आपको। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ठीक है ना, इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों का विलय किस बैंक में हुआ? अब ये दोनों बैंक PNB में मर्ज हो गए हैं। क्लियर है, यही इसका राइट आंसर है। 29, स्टेट बैंक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से किस प्रकार भिन्न है? राइट, सबसे बड़ा तो ये सार्वजनिक बैंक है ही। तो यहाँ पर क्या है कि जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं है वहां रिजर्व बैंक के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में SBI काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 30, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से अपना कार्य प्रारंभ किया? तो 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना काम प्रारंभ किया। मैं इस बीच बता दूं कि स्क्रीन फुल आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप देख सके पूरा क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस वगैरह। ठीक है ना, इसलिए मैं बीच में से हट गया हूं, केवल आवाज मेरी आपको सुनाई दे रही होगी। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये 18% के करीब माना जाता है। राइट आंसर यही है इसका। अब आगे है एक समिति के बारे में। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? अप्रैल 1987 से ये काम नहीं हुआ। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी। कमेटी है एक और, नरसिंघम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की रिकमेंडेशन की थी? तो 4 स्तरीय। ठीक है ना, ये राइट आंसर है 4 इसका। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो खुसरो समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की रिकमेंडेशन दी थी, खुसरो समिति, ध्यान रहे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो ये है नाबार्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नाबार्ड है एक क्या? राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ये इसका राइट आंसर होगा। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर है? इसके बाद आपका क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक जो है उसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक्सिम बैंक, ये एफसीआई, एफसीआई जो है ना, ये जो ग्रुप है या जो ये आपस में मेल नहीं खाता है, ठीक है ना, इसलिए ये आपका अलग है, अंतर है, यही आंसर है। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकृत कितने प्रतिशत विदेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो 49% ये लिमिट है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीए से क्या तात्पर्य है? राइट, आईबीए से क्या तात्पर्य है? तो इसकी फुल फॉर्म इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, इसकी फुल फॉर्म। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो इसका आंसर है 500 करोड़ रुपए होना चाहिए पेड अप कैपिटल, किसकी? निजी बैंकों की स्थापना के लिए। नरसिंघम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी केलकर समिति ने रिपोर्ट दी थी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई यहाँ पर बैंकिंग के क्षेत्र में क्या है? इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है बीसीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में है। ठीक है? जो बैंक आरबीआई की दूसरी अनुसूची में जिनका नाम है वो सब आपके शेड्यूल्ड बैंक के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1964 में यूटीआई की स्थापना की गई। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? यूटीआई, इसका आंसर भी यूटीआई है। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? आज तो बहुत म्यूचुअल फंड इश्यू कर रहे हैं, तो यूटीआई सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में, शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, कहीं रिपीट ना हो गया हो। साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? तो 4 कंपनियां साधारण बीमा निगम के अंतर्गत कार्यरत है मुख्य रूप से। राइट, तो ये 50 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको और देते हैं। Whenever the central bank offers securities in the open market, the credit creation capability of the banking industry is expected to, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका राइज। क्लियर है? ये मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया है, राइट ऑप्शन रेड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विश ए बैंक फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? तो ये है इसका राइट आंसर बी, एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स। ये अलग करता है बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और बैंक को एक दूसरे से। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैलकुलेशन है उसको मैं छोड़ता हूं। ऑन विच थिंग्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द सप्लाई ऑफ मनी मीजर? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन एक बार आप फिर से दोबारा देख लीजिए। ऑन विच थिंग्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द सप्लाई ऑफ मनी मीजर? क्लियर है? और इंटर बैंक डिपॉजिट जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर है? ये हमने रेड कर दिया है। मैं 60 तक क्वेश्चन ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें द टर्म मनी सप्लाई रिलेट्स,
ठीक है ना। द टर्म मनी सप्लाई रिलेट्स टू, किससे रिलेटेड है ये, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। और राइट आंसर है इसका टोटल वॉल्यूम, मैंने ये रेड भी कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ये मनी सप्लाई कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें पूछ रहा है आपसे द अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, अब ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से राइट आंसर आपका रिजर्व बैंक, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक भी है, वो मनी को कंट्रोल करता है, मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इफ इंडीड द डिपॉजिट्स मेड बाय बैंक्स आर 10,000 crores and legitimate reserve requirements are 40%, then the amount of initial deposit will be, तो ये है आपका आंसर 4,000 करोड़, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है टू हेल्प द कंट्रीज क्रेडिट सिचुएशन द आरबीआई में सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दोनों क्वेश्चन भी और आंसर भी आपके सामने है। टू हेल्प द कंट्रीज क्रेडिट सिचुएशन द आरबीआई में सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में बेच सकता है प्रतिभूतियों को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियली ए सेंट्रल बैंक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक की नहीं है, जो यहाँ पर 4 चीजें आपको दी गई है। बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर द पब्लिक, ये जो है सेंट्रल बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी वास्तव में नहीं है, ये इसके लिए आपके डिफरेंट ब्रांच बैंक्स टाइप के बैंक्स खोले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक इज इन चार्ज ऑफ इंडियाज बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, तो इसका आंसर भी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। तो ये मैंने 60 क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, एक एक चीज को आप देखें, नोट्स लें, और आपका जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स की, आपने किसी कोर्स की, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, कई तरीके से इम्पोर्टेंट है। एक तो आपकी नॉलेज की टेस्टिंग होगी, फिर आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। दूसरे, अगर आपको असाइनमेंट जमा करना है इस पर क्विज में पार्टिसिपेट लेकर के ऑनलाइन, तो उस क्विज का भी ये एक तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेने से पहले आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और जो अपने कमेंट्स, जो सुझाव है वो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या वीडियो पर आप कमेंट करके दे सकते हैं। और आपका जो एक्टिव सपोर्ट है, एक तरीके से एंगेजमेंट है, वो हमें और नई नई वीडियो बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये वीडियो शेयर भी करिए अपने सभी मित्र मंडली में, जिनको भी इसकी जरूरत हो सकती है संभावित, और इसी अपेक्षा के साथ कि आपका स्नेह हमारे ऊपर बना रहेगा, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे हम आपसे किसी एक नए वीडियो के साथ, जो होगी किसी एक खास टॉपिक पर, जो आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।